गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कर्तव्य आईएएस स्टडी में आपका स्वागत है। ज- जैसे कि पहले क्लास में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें फिर पढ़ा था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन थे? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, पेरिनियम एंड वेस्टिब्यूल। इन सारे को मिलाकर बल्बा बोल रहे थे एंड पुडेंडम। क्या बोल रहे थे? बल्बा एंड पुडेंडम बोल रहे थे। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को पिछली क्लास में डिस्क्राइब कर लिया था। क्या कर लिया था? डिस्क्राइब कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई एट एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की। क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की क्या पढ़ेंगे? ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सारी आर्टरियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वह हाई मात्रा में होता है और ऑर्गन्स से टिश्यू तक ले जाने का काम कौन करती है? आर्टरी करती है। इसके बाद देखते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। किसको देखेंगे? ब्लड सप्लाई के बारे में। पहले आयोटा होता है, आयोटा फर्दर डिवीजन करता है एब्डोमिनल आयोटा में। किस में करेगा? एब्डोमिनल आयोटा में। एब्डोमिनल आयोटा से क्या डिवीजन होगा? फिर कॉमन इलियक आर्टरी में। किस में डिवीजन होगा? कॉमन इलियक आर्टरी में। कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वह फर्दर बहुत सी आर्टरी में डिवाइड होगी, जिसमें मेन है इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। कौन सी है? इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। जैसे कि पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को बल्बा एंड पोडेंटम के नाम से जानते थे। किसको? पोडेंटल एंड पोडेंटल नाम से जाना जाता था। पोडेंटल से ही एक वर्ड निकल के आया है पोडेंटल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पोडेंटल आर्टरी। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है उसमें कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? पोडेंटल आर्टरी। जो पोडेंटल आर्टरी होती है वह फिर इंटरनल पोडेंटल आर्टरी फिर 5 टाइप्स में डिवाइड होगी। कितने टाइप्स में डिवाइड होगी? फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट होगा लेवल आर्टरी। कौन सी होगी? लेवल आर्टरी। सेकेंड होगी ट्रांसवर्सेस टू पेरिनियम आर्टरी। थर्ड होगी आर्टरी टू वेस्टिब्यूल वाल्व। थर्ड कौन सी होगी? आर्टरी टू वेस्टिब्यूल वाल्व। फोर्थ होगी डीप आर्टरी। कौन सी होगी? डीप आर्टरी। फोर्थ होगी डोर्सल आर्टरी।
जो इंटरनल पोडेंटल आर्टरी होती है वह फर्दर 5 टाइप में डिवाइड होगी। फर्स्ट, लेबियल आर्टरी। जो लेबियल आर्टरी होती है वह किसको ब्लड सप्लाई करेगी? लेबियल एरिया को। किसको ब्लड सप्लाई करेगी? लेबियल आर्टरी लेबियल एरिया को ब्लड सप्लाई करेगी। सेकेंड, ट्रांसवर्स पेरिनियम आर्टरी होती है वह ट्रांसवर्स एरिया को ब्लड सप्लाई करेगी। थर्ड आता है आर्टरी टू वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल आर्टरी होगी वह किसको ब्लड सप्लाई करेगी? वेस्टिब्यूल वाल्व को। फोर्थ आती है डीप आर्टरी। डीप आर्टरी होती है जो किसको सप्लाई करेगी? डीप आर्टरी जो होगी किसको करेगी? क्लाइटोरिस को। किसको करेगी? क्लाइटोरिस को। क्लाइटोरिस के डीप टिश्यू को ब्लड सप्लाई करेगी। फिफ्थ आती है डोर्सल आर्टरी। डोर्सल आर्टरी जो क्लाइटोरिस के सुपरफिशियल एरिया को सप्लाई करेगी। जैसे कि अभी पढ़ा है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के ब्लड सप्लाई के बारे में। पहले क्या देखा था? एब्डोमिनल अयोर्टा कहाँ से ब्लड सप्लाई कर रहा है? कॉमन इलियक आर्टरी को। कॉमन इलियक आर्टरी कहाँ? फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी को। जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, मेन रूप से जो जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई कौन करेगा? इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फीमोरल आर्टरी। कौन सी आएगी? फीमोरल आर्टरी। यह कॉमन इलियक आर्टरी से निकले। किससे निकलेगी? कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी से फर्दर डिवाइड होगी फीमोरल आर्टरी। कौन सी होगी? फीमोरल आर्टरी। जो फीमोरल आर्टरी होती है वह मेनली लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करेगी। किसको करेगी? लोअर लिम्ब को एंड पेरिनियम एरिया को। किसको करेगी? लोअर लिम्ब को एंड पेरिनियम एरिया को ब्लड सप्लाई करेगी। जो फीमोरल आर्टरी होती है वह 2 टाइप्स में डिवाइड होगी। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी। जो सुपरफिशियली एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी होती है वह किसको ब्लड सप्लाई करेगी? लेबिया मेजोरा को। किसको करेगी? लेबिया मेजोरा को। और जो डीप एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी होगी वह डीप टिश्यूओं को ब्लड सप्लाई करेगी। किसको करेगी? डीप टिश्यूओं को ब्लड सप्लाई करेगी। नेक्स्ट देखेंगे ड्रेनेज एट एक्सटर्नल आर्टरी। वेनस ड्रेनेज है यहाँ पर। वेनस ड्रेनेज एट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वेनस ड्रेनेज मीन्स होता है, वेंस मीन्स होता है, जो वेंस होती है वह ड्रेनेज करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वह ड्रेनेज बैकवर्ड कहाँ पर आएगा? हार्ट में आएगा। कहाँ पर आएगा? हार्ट में आएगा। और जो पल्मोनरी वेंस को छोड़कर सारी वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक्सटर्नल genitalia organs by external podental vein, second vesical vaginal veins plexus by long saphenous vein। जो वेनस ड्रेनेज होता है क्या होता है?
वेनस ड्रेनेज होता है इससे क्या पहले एक्सटर्नल पोडेंटल वेन एंड इंटरनल पोडेंटल वेन। जो एक्सटर्नल पोडेंटल वेन होगी वह ग्रेट सिफिलिस वेन में कन्वर्ट होगी। किसमें? ग्रेट सिफिलिस वेन्स में कन्वर्ट होगी। ग्रेट सिफिलिस वेन्स से फीमोरल बोन में फीमोरल वेन्स में। जो फीमोरल वेन्स होगी वह एक्सटर्नल इलियक वेन्स में कन्वर्ट होगी और जो इंटरनल पोडेंटल वेन है वह किस में कन्वर्ट होगी? इंटरनल इलियक वेन में। एक्सटर्नल और इंटरनल वेन्स जो होगी वह क्या बनाएगी? कॉमन इलियक वेन। क्या बनाएंगी? कॉमन इलियक वेन बनाएंगी। कॉमन इलियक वेन से इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। इसके बाद फिर से क्या होगा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू ऑल बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। इसके बाद जो वेनस ड्रेनेज था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को कौन सी वेन्स लेकर आ रही थी? इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, वेसिकल वेजाइनल वेनस प्लेक्सिस। थर्ड थी सिफिलिस वेन। कौन थी? ग्रेटर सिफिलिस वेन्स बोलेंगे या लॉन्ग सिफिलिस वेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नर्व सप्लाई के बारे में। जो इलियो इंग्वाइनल नर्व L1 किसकी ब्रांच होती है? क्यूटिनस की ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है? क्यूटिनस की ब्रांच होती है। जेनाइटोफीमोरल नर्व L1 L2 वर्टेब्रल का डिवीजन होता है। यह किसकी ब्रांच होती है? जेनाइटल की ब्रांच होती है। यह किनको नर्व सप्लाई करेगी? जो दोनों होंगी फर्स्ट एंड सेकंड किसको ब्लड सप्लाई वो नर्व सप्लाई करेंगी? एंटीरियर एंड सुपरफिशियल पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। किसको नर्व सप्लाई करेगी? एंटीरियर एंड सुपीरियर पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। किसको? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में। जो पोडेंटल नर्व होती है फ्रॉम पोस्टीरियर वह किसकी? क्यूटिनस नर्व होती है। कौन सी होती है? क्यूटिनस नर्व होती है। यह किसको? पोस्टीरियर एंड इंफीरियर नर्व पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। जो लेबियल एंड पेरिनियल ब्रांचेस होती है वह पोडेंटल नर्व S1 S2 S3 यह किसको नर्व सप्लाई करेगी? मिडल पार्ट को। किसको करेगी? मिडल पार्ट को। जैसे कि अभी देखा फर्स्ट सेकंड जो थी नर्व वह किसको? एंटीरियर पार्ट एंड सुपीरियर पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। थर्ड करेगी पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट को और फोर्थ होती है लेबियल एंड पेरिनियल ब्रांच वह किसको करेगी? मिडिल पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। किसको करेगी? मिडिल पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। पहले देखते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में होता है एंड
जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं इससे मिलकर लिम्फ नोड बनते हैं। क्या बनते हैं? लिम्फ नोड। जो लिम्फ होगा फर्स्ट कौन होगा? सुपरफिशियली इंग्वाइनल नोड, सुपरफिशियली इंग्वाइनल नोड जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज करेगा। एंड सेकेंड है इंटरमिटेंट ग्रुप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। कौन सी होगी सेकेंड? इंटरमीडिएट ग्रुप एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड। थर्ड है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। यह आगे जाके सर्कुलर लिम्फ में डिवाइड हो जाता है और यह जेनाइटल ऑर्गन्स को लिम्फेटिक लिम्फ ड्रेनेज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट इट्स जेनाइटल ऑर्गन्स। मीन्स अभी तक की क्लास में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। 12 वीक फीटल एज। 12 वीक जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं, इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जब फीटस की एज कितनी हो जाती है? 12 वीक की हो जाती है। तब किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इंटरनल गोनेट्स का कब पता लगाया जा सकता है? यूएसजी के द्वारा 8 वीक में। किसका पता लगाया जा सकता है? इंटरनल गोनेट्स क्या कहलाएगा? ओवरी। क्या कहलाएगी? ओवरी कहलाएगी। कितने वीक में पता लगाया जा सकता है? 8 वीक में। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है किस जर्म सेल से होता है? एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म से। जो जर्म सेल होती है वह 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म। सेकेंड होती है एक्टोडर्म। थर्ड होती है मेसोडर्म। जो जर्म सेल होगी एक्टोडर्म से एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। किसका? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। इसमें जो क्लाइटोरिस होगा वह किससे होगा डेवलप? ओरिजिन किससे होगा? जेनाइटल ट्यूबरकल्स से। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो क्लाइटोरिस होती है जेनाइटल ट्यूबरकल्स से ओरिजिन होता है। किससे? ट्यूबरकल्स से ओरिजिन होता है। और जो लेबिया माइनोरा होती है वह किससे फोल्ड होगी? जेनाइटल से फोल्ड होगी। किससे ओरिजिन होगी? जो जेनाइटल फोल्ड होगी उससे ओरिजिन होगी लेबिया माइनोरा। थर्ड आती है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा किससे ओरिजिन होगी? लेबिया स्क्रोटल से। किससे होगी? स्क्रोटल सॉइलिंग से। लेबिया स्क्रोटल सॉइलिंग से क्या होगी? लेबिया मेजोरा। जो वेस्टिब्यूल होगी वह है यूरोजेनाइटल साइनस। ये कहलाता है यूरोजेनाइटल साइनस। क्या कहलाता है? यूरोजेनाइटल
साइनस। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वह कौन सी जर्म सेल से ओरिजिन होगी? एक्टोडर्म से। किससे होगी? एक्टोडर्म से। जो क्लाइटोरिस होगा वह किससे ओरिजिन होगा? जेनाइटल ट्यूबरकल से। लेबिया माइनोरा किससे ओरिजिन होगा? जेनाइटल फोल्ड से। लेबिया मेजोरा लेबियल स्क्रोटल स्वेलिंग से ओरिजिन होगा। वेस्टिब्यूल यूरोजेनाइटल साइनस से। वेस्टिब्यूल एंड बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन ग्लैंड भी यूरोजेनाइटल साइनस से ओरिजिन होगी। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास कल कंटिन्यू करते हुए इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे।